जी माता जी, स्टार्ट करिए। हरे कृष्ण। सभी वरिष्ठ भक्तों के चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम। अ, तो आज का जो टॉपिक है, आज हम जानेंगे हिज होलीनेस क्रतु अधिकारी दाजी गुरु महाराज के बारे में। भौतिक संस माता जी, मेरी आवाज सही आ रही है? जी माता जी, सही आ नमः रही। ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी के चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम। तो भौतिक संसार एक दलदल के समान है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का एक दुखद दर्शन, दुखालयम अशाश्वतम। संसार के सभी प्राणी दुखों की भीषण दावग्नि में चल रहे हैं। आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश मनुष्य को सता रहे हैं, और उनके ऐसे ही दुखों को देखकर भगवान श्री कृष्ण उन पर अपनी असीम अनुकंपा के कारण अपने ही प्रतिनिधित्व को हम जीवों के उद्धार के लिए भेजते हैं। भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा ब्रह्म गौड़ीय माधवाचार्य वैष्णव संप्रदाय का वही यदा ज्ञान आज भी श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा संस्थापित इस्कॉन के सभी मंदिरों को और अन्य वैदिक एजुकेशन सेंटरों में दिया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद की कृपा पात हमारे श्री गुरु देव श्रीमान कृतुदास जी अधिकारी इसे संस्था का एक अहम हिस्सा बनकर इस दिव्य जगत का वितरण बड़े ही उत्साह के साथ देश विदेश में कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कृतुदास जी अधिकारी गुरु महाराज की सेवाएं जो उन्होंने अपने जीवन में इस्कॉन में दी है, कृष्ण भावना अमृत के लिए दी है। तो जो ये जितना भी जो भी उनके जीवन की चीजें हैं, उन सबको मैंने इन टॉपिक्स में बांटा है। सबसे पहले उनके बर्थ के बारे में बात करेंगे, फिर उनके जन्म के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, स्कूलिंग, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के बारे में, फिर विदेशों में उन्होंने जहां जहां जो जो प्रचार किए थे, हम उनके बारे में एक एक करके जानेंगे। बर्थ बर्थ उनका बर्थ जो उनका था वो उनका बर्थ गुजरात राज्य में एक वैष्णव परिवार में ही हुआ था। उनकी उनके जो माता पिता थे वे गौड़ीय माधव वैष्णव संप्रदाय से ही शुरू से ही जुड़े हुए थे, और उनकी माता 16 राउंड हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से किया करती थी। तो जो जो उनके घर में जो परंपरा थी कि जो बड़ी जो बहू है वो अपने पुत्र या पुत्री का जन्म अपने मायके में दे, तो इसलिए उनकी माता लांचा गांव जो उनका मायका था गुजरात में, ये नर्मदा नदी के किनारे है, वहीं पर ही वो वहां पर अपने गांव में गई थी, और वहीं पर ही क्रतुराज गुरु महाराज जी का वहां पर जन्म हुआ था। 5 जुलाई 1944 में हुआ था। तो इसके बाद गुरु जो उनकी माता थी पुत्र के साथ दोहा, जो कि उनका पैटर्नल गांव था दोहा गुजरात में ही, वहां पर वो आ गई थी अपने उनके पिता के पास। तो उनके पिता का नाम था हिज ग्रेस भवन भाई, और उनकी माता का नाम शांता बहन था। दोनों ही वैष्णव थे, तो इसीलिए उनका कह सकते हैं हम कि जो गुरु महाराज थे वो बचपन से ही एक वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके कुछ जन्म के एक उनका प्रिडिक्शन है जन्म का। जब उनकी माता गर्भवती नहीं थी उससे पहले ही एक ब्रह्मचारी उनके गांव में आए थे। तो उन्होंने वहां पर वो ब्रह्मचारी सबके हाथ देख रहे थे, सभी लोग अपना हाथ दिखा रहे थे। तो एक ने तो उन ब्रह्मचारी ने उनकी माता से भी बोला कि आप क्यों नहीं आती हैं, आप भी अपना हाथ दिखाइए ना। तो उनकी माता ने कहा हम तो वैष्णव है, और जो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा होगी हम वो स्वीकार करते हैं। तो उन्होंने
उन्होंने जो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने उनका मस्तिष्क देख करके उनका प्रेडिक्शन किया कि आपके घर में जो आपका जो पहली संतान होगी, वो पुत्र होगी, जो कि भगवान नारायण या भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त होंगे और आप अगले महीने गर्भवती हो जाएँगी। तो जो गुरु महाराज थे, उनका जो उनके जो भक्ति के जो खुशबू थी, वो उनके जन्म से पहले ही आनी शुरू हो गई थी। अब उसके बाद अब ऐसे ही जो उनकी दादी-दादा थे, वो भी वैष्णव थे, बहुत अच्छे वैष्णव थे और वो भी भक्ति में बहुत लीन रहते थे। तो उनको दोनों तरफ से मतलब मैटरनल से भी और पैटर्नल से दोनों तरफ से उनको वैष्णव होने की या कृष्ण भक्ति की अच्छी ट्रेनिंग मिल रही थी। ये हम इस बात से समझ सकते हैं कि एक बार जब भी जो है वो अपने दादाजी के साथ जो दोहा में उनके परिवार उनके घर के पास एक राम मंदिर हुआ करता था। तो भव्य भव्य राम मंदिर होता था। तो उस राम मंदिर में अक्सर वो उनके दादाजी कृतुदास जी गुरु महाराज को लेकर के जाया करते थे। तो वो गोदी में रहते थे, तो जैसे ही वो विग्रह को देखते थे, श्री राम जी के विग्रह को देखते थे, वो तुरंत ही दहलीज के पास ही पहुंचते थे, तो वो गोदी से कूद करके मतलब भगवान जी की श्री राम जी की तरफ भागते भागते थे, उनको उनके विग्रह को निहारने के लिए, देखने के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिक और विग्रह से जुड़ाव और ये सब चीजें उनके जो मन में थी, वो जन्म से भी थी और उनको ट्रेनिंग भी वैसे मिल रही थी। अब जो और एक बात हम और एक घटना और थी कि उनकी जो माता थी, तो जो माता काफ़ी ये एक घटना है उनकी माता की मृत्यु के समय की, कि उनकी माता हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत जाप करती थी। तो जब उनकी ओल्ड एज में उनकी हार्ट सर्जरी होने वाली थी। तो जब जिस समय सर्जरी का टाइम था, वो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण बहुत जोर से कर रही थी। तो डॉक्टरों ने उनको ऐसा करने के लिए मना किया। और उनके जो पुत्र थे क्रतुदास जी गुरु महाराज, उन्होंने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इतनी जोर से मंत्र मत कीजिए। तो उनकी माता ने कहा, आप लोग मुझे रोक क्यों रहे हो? और ऐसे करके उन्होंने अपना मंत्र जाप नहीं छोड़ा और ऐसे ही जाप करते-करते उन्होंने अपना शरीर, अपना देह त्यागा था। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे पता चलता है कि उनका जो परिवार था, वो बहुत ही आध्यात्मिक परिवार था। अब एक बार जो गुरु महाराज थे, गुरु महाराज का जो जन्म का नाम था, उनके जन्म का नाम भी मनहर भाई पटेल रखा था उनके माता-पिता ने। मनहर का मतलब होता है जो मन को चुरा ले। तो इस तरीके से उनका उनका नाम भी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही रखा गया था। 5 साल की उम्र में उनको ए उन उन उनको एक जो उनके दीक्षा दीक्षा गुरु थे बचपन में जो जिस संस्था से वो जुड़े थे, वहाँ पर हिज होलीनेस रास बिहारी स्वामी महाराज जी ने उनको गायत्री मंत्र का गायत्री मंत्र सिखाया 5 साल की उम्र में और उन्होंने बहुत अच्छे से उस गायत्री मंत्र को याद किया और वो डेली ही उसको गाया करते हैं। ऐसे ही एक घटना और है, जब वो 7 साल की उम्र में थे तो उनकी जो क्लास में जो टीचर थी, उन्होंने उनको भागवतम के क्लास के बच्चों को भागवतम के 12वें कैंटो का 13वां जो चैप्टर था, उसका प्रथम श्लोक गा के सिखाया था, जो कि बहुत कठिन है, गाने में भी वो बहुत कठिन है। तो वो जो श्लोक था, वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पहली ही बारी में सीख लिया। ये देख कर के जो उनकी क्लास टीचर थी, वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़्ड हुई और बहुत खुश भी हुई थी वो। तो इस तरीके से उनकी वो ऑल-राउंडर थे, वो ड्रामा में और वो कविताएँ, पोएम इन सब में वो बहुत भजन गाने में वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे। तो वहाँ प उस समय गुजरात में नरसिंह मेहता जिन्होंने एक भजन लिखा था, वैष्णव जन को तेरे भजिए, जो ये वाला जो भजन है ये उन्होंने ही लिखा था। तो उस भजन को वो बहुत मतलब वो जो गुरु महाराज जी हैं, वो बहुत गाते थे और उनके और भी जो भजन थे, वो उनको बहुत पसंद आते थे गुरु महाराज को। तो वो अपने जो ड्रामा थे, अपनी जो और भी जो एक्टिविटीज़ थी, उनमें वो ज़रूर इंक्लूड करते थे। और ये चीज़ उनकी आगे चल के आज भी जब हम देखते हैं, जो उनके जो सत्संग वगैरह है, उसमें आज भी वो ये सब चीज़ें नरसिंह मेहता के जो भजन हैं, वो ज़रूर गाते हैं। तो ये ये क्यों वो काफ़ी इंस्पायर थे उनसे। अब स्कूल में भी वो क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट थे, तो वो हमेशा उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी
क्वालिटी थी। और स्कूल में दोहा में ही उन्होंने 12th पास किया था गुजरात स्टेट से, और वहां पर उन्होंने वो अपने स्कूल के प्रेसिडेंट भी, मतलब यूनियन प्रेसिडेंट वो बचपन से ही थे। तो वो जो लीडरशिप क्वालिटी थी, वो लीड करने की, वो बचपन से ही कर ही रहे थे वो। अब स्कूलिंग जब उन्होंने 12th कर लिया, उसके बाद वो वहाँ पर एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा आए। वहां से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। और जब वो डिग्री तो ऐसा ऐसा कहते, मतलब एक चीज है कि जो 4 चीजें होती हैं, एक तो गुड बर्थ, कुंती महारानी के अनुसार 4 ऐसे ऐश्वर्य हैं जो आपकी लाइफ में बाधा पहुंचाते हैं, जो आपकी भक्ति में बाधा पहुंचाते हैं। तो वो 4 जो है वो क्या है? गुड बर्थ, वेल्थ, और गुड लुक्स, और हायर एजुकेशन। ये 4 चीजें कुंती महारानी कहती हैं कि ये 4 चीजें भक्ति में इंसान की बाधा पहुंचाते हैं। परंतु जो क्रतुदास जी गुरु महाराज थे, उनके साथ ऐसा नहीं था। ये चारों चीजें होते हुआते भी वो एक बहुत अच्छे आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर बहुत कूट कूट के भरी हुई थी। और वो मतलब भक्ति में वो अच्छे से आगे आके पार्टिसिपेट किया करते थे। अब उसी समय एक घटना है कि जब उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त कर ली, उसके बाद उन्होंने वहीं पर ही गुजरात फर्टिलाइजर स्टेट में 1.5 साल के लिए जॉब किया। तो वहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर थे, उनका नाम था जगन भाई पटेल। वो जो जगन भाई पटेल थे, वो उनसे बहुत इम्प्रेस थे और वो उनके लिए लड़की देखना चाह रहे थे। तो एक लंदन रिटर्न एक प्रोफेसर थे जो कि वहां पर एमएस यूनिवर्सिटी, जहां से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री की थी, वहां से वहीं पर ही वो पढ़ाने के लिए आए थे, क्योंकि वो लंदन रिटर्न थे, वहां पर वो प्रोफेसर थे और उनकी बेटी भी वहीं पर ही पढ़ती थी। तो जो जगन भाई पटेल थे, उन्होंने ये बात उनसे प्रोफेसर से कही कि ऐसे ऐसे एक प्रभु जी हैं जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, अच्छी जॉब करते हैं, भक्ति में भी है। इस तरीके से उनकी खूब तारीफ करी। तो जो वो प्रोफेसर थे, उन्होंने एक ऑफर दिया कि मेरी भी बेटी है, वो भी शादी की उम्र की है, क्यों ना आप क्यों ना हम उनकी बात करें। तो इस तरीके से जो उनकी बेटी थी, जो कि उस समय 17 साल की थी, कल्पना बैन जो थी, उनसे क्रतुदास जी महाराज गुरु महाराज की का विवाह हो गया। 1968 की बात है ये, उनका उनसे विवाह हुआ। तो जब उनका विवाह के बाद अब उनके पिताजी चाहते थे कि उन वो जो है हायर एजुकेशन के लिए कहीं फॉरेन जाए। तो उन्होंने क्या सेलेक्ट किया, जो क्रतुदास जी गुरु महाराज थे, उन्होंने सेंट लुइस यूनिवर्सिटी यूएस में उन्होंने एडमिशन लिया मास्टर्स डिग्री के लिए, सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री के लिए। और वो चले गए, वो यूएस चले गए। लेकिन उनकी जो वाइफ थी, गुरु माँ जो थी, वो यहीं पर ही इंडिया में रही। अब 1 साल वो वहां पर 2 साल 1972 तक उन्होंने वहां पर अपनी पढ़ाई करी अच्छे से। तो 1972 तक उन्होंने मास्टर डिग्री के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई करी सिविल इंजीनियरिंग में। तो उसी समय एक दिन जब वो कॉलेज से घर की ओर जा रहे थे, तो वहां पर वो क्या देखते हैं, कुछ डिवोटी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। अब गुरु महाराज ने तो ये मतलब उनको तो था ना कि वो वैष्णव तो थे ही, और वो महामंत्र भी जानते थे। उनको बहुत ही, मतलब वो बहुत अच्छा लगा वो, और वो जो ना उसी संकीर्तन में वो भी सम्मिलित हो गए और उनके साथ नृत्य करने लगे। फिर उन्होंने उनको जो गुरु महाराज थे, उन्होंने उन डिवोटीज को कुछ डोनेशन भी दिया। उससे ऐसे में जो डिवोटीज थे, उन्होंने गुरु महाराज को गॉड टू बैक टू गॉड अहेड वाली बुक उनको दी। और बातों बातों में गुरु महाराज ने उनसे पूछा कि यहाँ भी कोई टेम्पल वगैरह है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने जो टेम्पल बताया कि एस्कॉन टेम्पल है, कि और उनको ये पता चला कि जो एस्कॉन टेम्पल वहां पर है सेंट लुइस यूनिवर्सिटी मिजोरी में, वो घर के पास ही है, जहां वो रहते हो उसके पास ही है। फिर उन्होंने हर संडे को वहां पर जाना शुरू कर दिया, और इस तरीके से उनका इस्कॉन से इंट्रोडक्शन हुआ था पहली बार। फिर उसके बाद वो जॉब पर्पज से टोरंटो चले गए। 1972 में वो टोरंटो चले गए। अब वहां पर उनकी वाइफ भी उनके साथ, यानी गुरु माँ भी उनके साथ वहां पर आ गई थी।
अब क्या हुआ एक दिन की बात है कि जब वो वर्ल्ड ट्रेड, इवन उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी जॉब किया और वहां पर जो ग्लास डिजाइन वगैरह थे उसमें वो उनका रोल था। तो वहां पर वो सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट में थे। तो वहां पर जब एक बार क्या हुआ कि उनके एक फ्रेंड ने उनसे कहा कि मेरी पिछले महीने ही बेटी हुई है, तो मुझे कल एक मंदिर जाना है, संडे का दिन था, तो आप भी मेरे साथ चलिए। गुरु महाराज ने कहा कि मंदिर, तो ठीक है चलते हैं। तो टाइम पूछा तो उन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे। तो गुरु महाराज ने कहा कि 4 बजे कौन उठता है? तो उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया कि नहीं, आपको मंदिर चलना ही पड़ेगा। क्योंकि उस समय जब वो टोरंटो में थे, वहाँ पर उनका लिंक टूट गया था इस्कॉन से, क्योंकि इस्कॉन आस-पास में नहीं था। तो अब गुरु महाराज जी को वो जो उनके फ्रेंड थे वो उनको लेकर के मंदिर गए। वहाँ उन्होंने देखा वही डिवोटीज़ उसी तरीके के, वही उनकी वेशभूषा, वही हरि नाम का संकीर्तन। और फिर उनको पता चला कि यहाँ पर भी इस्कॉन टेम्पल है। और उनका फिर मतलब क्योंकि वाइफ भी उनकी टोरंटो में रहती थी, तो फिर अब उनका हर संडे को वहां पर आना जाना शुरू हो गया। तो संडे को अब जो इस्कॉन टेम्पल था, जो उनका घर था, 50 किलोमीटर की दूरी में था, लेकिन वो हर संडे को जाया करते थे। अब उन्होंने सैटरडे को भक्ति वृक्षा भी शुरू कर दिया था अपने घर में। तो जो इस्कॉन टेम्पल, टोरंटो इस्कॉन टेम्पल के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उनको एक ऑफर सजेशन दिया कि आप गुरु महाराज, आप जो है ना मंदिर में स्टे कीजिए ना। आप सैटरडे संडे को मंदिर में स्टे कीजिए, और आप जो भक्ति वृक्षा की क्लास करते हैं वो भी आप मंदिर में कीजिए। सो दैट कि क्या होगा कि भक्तों को भी आने का मौका मिलेगा, प्रचार भी होगा, और आपको और सेवाएं करने का भी एक मौका मिलेगा। तो उन्होंने ये स्वीकार किया। अब वो फ्राइडे को अपनी जॉब खत्म करके वो वहां जाते थे, मंदिर में जाते थे, टोरंटो के इस्कॉन मंदिर में जाते थे। सैटरडे को भक्ति वृक्षा करते थे, और संडे को वो सारी सेवाएं करते थे, जिसमें कि बड़े बड़े पॉट, विग्रह विग्रह की सेवा, बड़े-बड़े पॉट को माँजना, और साफ-सफाई करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रीचिंग करना, वो सब किया करते थे। और संडे की इवनिंग तक वो घर आ जाया करते। तो इस तरीके से उनका रूटीन चल रहा था। एक बार सेंट लुइस, जो उनकी जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की मास्टर डिग्री की थी, वहाँ के एक प्रोफेसर उनके उनसे कॉन्टैक्ट किया, चाइनीज़ प्रोफेसर थे, कि मुझे ना टोरंटो आना है किसी काम से, तो क्या मैं आपके साथ आपके घर स्टे कर सकता हूँ? तो गुरु महाराज ने कहा बिल्कुल आप आइए, और मैं आपको मंदिर में स्टे कराऊंगा। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मंदिर में उनको प्रसादम मिला, जो चाइनीज प्रोफेसर थे वो प्रसादम खा के बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा ये तो लेमन राइस तो बहुत ही टेस्टी है। तो गुरु महाराज ने इस तरीके से वो अपने मतलब वो प्रचार और प्रसादम खिला खिला के उन्होंने भक्त भी बनाए। तो जब वो प्रोफेसर वापस सेंट लुइस जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा क्या ये मंदिर वहाँ पर भी है? तो गुरु महाराज ने बोला हाँ, ये मंदिर वहाँ पर भी है, और वहाँ पर भी आपको लेमन राइस खाने को मिलेगा। तो जो प्रोफेसर थे वो बहुत खुश हुए, और वो उनका भी मतलब इस्कॉन जो वहाँ पर था सेंट लुइस में, वहाँ पर आना-जाना उनका रेगुलर होने लगा। अब इसके बाद टोरंटो में उन्होंने 1972 से 1979 तक उन्होंने सेवाएँ दी। अभी इसी बीच क्या हुआ कि श्रीला प्रभुपाद से उनकी पहली मीटिंग कैसे हुई। तो 1975 की बात है, श्रीला प्रभुपाद वहां आए, टोरंटो आए। अब उन्होंने वो क्या करते थे, जो प्रभुपाद थे वो हर साल एक मतलब कंट्रीज का वो रोटेशन में चल रहा था। तो एक एक हफ्ता वो एक एक कंट्री में रुकते थे, स्टे करते थे, या जो भी उनका शेड्यूल था। तो एक हफ्ता एक जगह रुकते थे। तो जो गुरु महाराज थे, उन्होंने ये सोचा था कि हाँ प्रभुपाद आ रहे हैं, मैं फ्राइडे को शाम को मैं मंदिर पहुंचूंगा, सैटरडे संडे को मिलेंगे, और दीक्षा की भी बात कर लेंगे, और हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन जो प्रभुपाद थे वो वेंसडे को आए थे, और वेंसडे को आए और थर्सडे को उनको एकदम से किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए उनको जाना पड़ गया। तो वो चले गए वहाँ, वो थर्सडे को चले गए। इसी बीच वेडनेसडे और थर्सडे की बात है, उन्होंने एक चर्च भी देखा था जो कि बिकने के लिए था। तो प्रभुपाद ने बोला अगर ये चर्च कोई बेचता है तो इसे हम मंदिर के लिए खरीद लेंगे। तो जो जितने डिवोटीज थे उन्होंने कहा ठीक है हम ऐसे ही करेंगे। अब सारे के सारे डिवोटीज अपनी वेशभूषा जैसे शिखा रखना और धोती कुर्ता कंठी माला तिलक लगा के वो चर्च में चले गए कि
उनको था कि हमको ये म चर्च खरीदना है। जो चर्च में जो बेच रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं ये चर्च जला दूँगा, लेकिन मैं ये चर्च बेचूँगा, ये डिवो मंदिर को नहीं बेचूँगा। तो ठीक है, डिवोटीज़ अगले दिन उन्होंने सूट-वूट पहना, विग लगाया और वो वेशभूषा बदल के फिर वो मंदिर चर्च में गए। अब वहाँ पे उनको कोई पहचान नहीं पाया, अच्छे से डील हो गई और वो चर्च उन्होंने खरीद लिया। अब वहाँ पर टोरंटो में वहाँ पर इस्कॉन मंदिर बनने की प्रोसेस शुरू हो गई। इधर क्या था कि जो प्रभुपाद 1 हफ्ता वहाँ पर हाँ, ये सब हो रहा था। तो अब क्या हुआ कि अगले अगले उसमें जो अगले साल प्रभुपाद जी का फिर से टोरंटो आना हुआ, क्योंकि वो तो छूट गया था, क्योंकि प्रभुपाद जी से वो मिल ही नहीं पाए थे 1975 में। 1976 में फिर से प्रभुपाद जी टोरंटो आए। अब इस बार तो गुरु महाराज ने सोच लिया था, कुछ भी हो जाए, मैं ये चांस मिस ही नहीं करूँगा। वो सीधा एयरपोर्ट पहुँच गए। एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा रश था, क्राउड हो रहा था, तो उन डिवोटीज़ ने कहा, "आप जो है मंदिर आ जाइए।" मंदिर में एक गार्डन था, वहाँ पर गुलाब के बहुत रंग-बिरंगे फूल लगे हुए थे। तो उन्होंने वो गुलाब के फूल तोड़े, एक छोटी-सी माला बनाई। अब प्रभुपाद जी अंदर हॉल में बैठे हुए डिवोटीज़ के साथ वार्तालाप वगैरह कर रहे थे। तो गुरु महाराज जी अंदर आए, प्रवेश किया और उन्होंने वो माला पहनाने को लिए हुए। तो जैसे ही माला पहनाने को हुए, तो ब्रह्मचारी जितने भी थे, उन्होंने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा, "आप माला नहीं पहना सकते इस तरीके से।" तो प्रभुपाद जी ने कहा, "नहीं, उनको पहनाने दीजिए।" तो गुरु महाराज ने पहले उनको माला पहनाई। फिर उसके बाद गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तो जिस तरीके से उन्होंने प्रणाम किया, तो उनका जो सर था, वो प्रभुपाद के चरणों के पास था। तो जो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने फिर उनको मना किया कि नहीं, ऐसे नहीं करते हैं दंडवत प्रणाम। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं नहीं, करने दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने अपना जो दाएं पैर का जो अंगूठा था, वो उनके सर पे रखा और इस तरीके से प्रभुपाद की और कृतुदास जी गुरु महाराज की पहली भेंट हुई। अब क्या हुआ कि मॉर्निंग जो वो होती थी, मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद जी जाया करते थे। तो 1-2 बार, 2-3 बार गुरु महाराज जी को भी उनको जाने का मौका मिल गया उनके साथ। और एक हाउस टोरंटो में, ये एक ही 1976 की बात है, उसी एक वीक में जो वो रह रहे थे। तो उसी बीच में क्या हुआ, एक हाउस प्रोग्राम था जिसमें प्रभुपाद जी की पर्सनल मुलाकात कृतदास जी गुरु महाराज के साथ हुई। वहां पर उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं? तो गुरु महाराज ने कहा, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं जॉब करता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि यहाँ पे जॉब करने वाले डॉक्टर्स और इंजीनियर तो बहुत मिल जाएँगे, प्रीचिंग करने वाला कोई नहीं मिलेगा। अच्छा होगा कि आप प्रीचिंग कीजिए और आप फुल टाइम डिवोटीज़ हो जाइए। बस ये बात क्या सुन ली उन्होंने, तो गुरु महाराज जी घर गए, बिना गुरु माँ को बताए हुए उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर डाला और उन्होंने वो जॉब छोड़ दिया उस दिन से। उन्होंने कहा, आज के बाद मुझे मटेरियल वर्ल्ड में आना ही नहीं है। बाद में जब ये बात उन्होंने गुरु माँ को बताई, तो गुरु माँ भी क्योंकि प्रभुपाद जी को जानती थी, उनको पता था कि जो उन्होंने आदेश दिया है वो सही होगा, उन्होंने भी उसको बहुत शांति से स्वीकार किया। गुरु महाराज जी ने अपनी सारी डिग्रीज ली, जो कि उन्होंने इतनी मेहनत से ली थी सिविल इंजीनियरिंग की, वो सारी डस्टबिन में डाल दी। और गुरु माँ ने पूछा कि आपने भी ऐसा क्यों करा? तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर मेरे को कभी भी दोबारा मेरी परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि मैं इसमें दोबारा से मटेरियल वर्ल्ड में आऊँ, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही ना रहे कि मैं आऊँ, इसीलिए मैं इसको फाड़ के फेंक रहा हूँ। तो इस तरीके से गुरु महाराज जी ने अपना पूरा जो लिंक था मटेरियल वर्ल्ड से तोड़ दिया था। उनकी उस समय 3 बेटियाँ थीं, उनके पास कोई सेविंग भी नहीं थी और इवन क्या हुआ था कि जिस समय मंदिर बन रहा था, टोरंटो का मंदिर बन रहा था, क्योंकि अब जो है गुरु महाराज क्या थे, बहुत ज्यादा उस मंदिर को बनाने में इन्वॉल्व थे। तो जो टोरंटो इस्कॉन का जो पुराना मंदिर था, उसके जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इवन उनसे बोला था, गुरु महाराज से डोनेशन की बात की थी। तो गुरु महाराज जी ने इस समय तो बहुत भाव विभोर थे, बहुत ही ज्यादा सरेंडर थे वो, और उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने एक ब्लैंक चेक निकाला और उन्होंने साइन करके प्रेसिडेंट को दे दिया। अब प्रेसिडेंट को जब वो दिया साइन करके, तो प्रेसिडेंट ने भी उनमें उसमें लिखा था $5000 लिख दिया। अब गुरु महाराज जी ने कहा, इतना तो मेरे पास सेविंग है ही नहीं, तो मैं
मैं कैसे करूँगा? तो उन्होंने कहा चलो मैं क्रेडिट कार्ड से सब एडजस्ट करके मैं आपको ये डोनेशन दूँगा। उन्होंने ज़्यादा ही डोनेशन दिया। तो ये सब इस तरीके से वो मतलब बिल्कुल भी वो सेविंग के उसमें नहीं थे और उनके पास अपनी कोई सेविंग भी नहीं थी। ऊपर से उनका जॉब भी छूट गया था। घर में कमाने वाले वो एक ही थे और फॉरेन में भी रह रहे थे। अब ऐसे में उन्होंने एक और उनके पास ऑप्शन बचा, उन्होंने अपना वो घर बेचा क्योंकि जो वो घर था वो मंदिर से बहुत दूर था ना प प 50 किलोमीटर, वो घर बेचा और जो है उन्होंने उस घर के मंदिर के बगल में ही दूसरा घर खरीद लिया और वो फुल टाइम डिवोटी वहाँ पर बन गए और इस तरीके से उन्होंने 1972 से 1979 तक अपनी सेवाएँ टोरंटो इस्कॉन टेम्पल में दी। इसके बाद हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज जी ने उनको शिकागो बुलाया। शिकागो में भी वो जो है 13 साल तक रहे और वहाँ पर उन्होंने मतलब इस्कॉन टेम्पल के वो प्रेसिडेंट थे। वहाँ पर जब वो पहुँचे तो एकदम से उनको अपार्टमेंट नहीं मिला, ना मतलब गुरु महाराज दोनों को अपार्टमेंट मिला। अब क्या करें? तो वो 1 साल जो गुरु महाराज थे वो ब्रह्मचारी आश्रम में रहे और जो गुरु माँ थी वो ब्रह्मचारिणी आश्रम में रही। तो दोनों अलग-अलग 1 साल तक रहे। उसके बाद वहाँ पर टेम्पल हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गुरु महाराज जी ने वहाँ पर बिल्डिंग बनवाई गृहस्थ डिवोटीज के लिए। तो इस तरीके से वहाँ पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी और इसी बीच 1980 से 1993 के बीच की बात है। इसी बीच 1986 में न्यू वृंदावन में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, न्यू वृंदावन बन रहा था वहां पर भी। तो न्यू वृंदावन के लिए गुरु महाराज जी को बुलाया गया, वो वहां पर गए। वहां पर उन्होंने 1 साल अपनी सेवाएं दी। वहां पर भी वो सिविल इंजीनियर के पद में थे। और क्या हुआ कि जो न्यू वृंदावन टेम्पल था उसका डोनेशन न मिलने की वजह से डोनेशन नहीं मिल रहा था। तो क्या होता था, हर संडे को केवल वहां पर खिचड़ी बना करती थी। तो ऐसे में और उसका जो काम था वो भी स्लो हो रहा था। वहां पर जो डिवोटीज थे वो खुद ही सब कुछ बनाते थे, मतलब वो बिल्डिंग भी खुद ही बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, मैप भी बना रहे हैं, इवन लेबर वर्क भी वो खुद ही कर रहे थे। तो एक ने कहा ऐसे ही किसी ने कि इससे बढ़िया तो मेरे को मैं ये टेम्पल खरीद लेता हूँ और मेरा जो मन होगा मैं वो करूंगा। गुरु महाराज को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने उसको इतना डांटा और उसको जब तक उसको रियलाइज कराया कि तुमने गलत बोला है, फिर उसकी प्रीचिंग करी और फिर फंड रेज में उससे हेल्प ली और इस तरीके से उनको मतलब जो डोनेशन था वो मिलना शुरू हुआ और जो न्यू वृंदावन का जो कंस्ट्रक्शन था उसने फिर से रफ्तार पकड़ ली और हर संडे को फिर वहां पर खिचड़ी ना बन के और पकवान भी बनने लग गए थे। अब इसके बाद गुरु महाराज जी वहां पर आए। इसके बाद बैंकॉक में भी उन्होंने अपनी कुछ सेवाएं दी। तो बैंकॉक में बैंकॉक में वो रहे थे। बैंकॉक में वो 1980 से 1990 1993 तक था उनका यहाँ पर। और इसके बाद वो बैंकॉक में भी उन्होंने अपनी जो सेवाएं दी थी। उसके बाद वो इंडिया आ गए थे, वडोदरा आ गए थे। वडोदरा में क्या हुआ कि वहां पर वो को प्रेसिडेंट के रूप की पोस्ट में थे। अब वडोदरा में जो रशियन डिवोटीज थे उनके साथ उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया। वो बैलगाड़ी में जाकर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो ये एक बहुत ही अलग तरीका था, बैलगाड़ी में जाकर के बुक का डिस्ट्रीब्यूशन करना। उसके बाद वो आए, उसके बाद गुरु महाराज जी पहुंचे 1997 से 2002 तक वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में जो राधा पार्थसारथी जो टेम्पल है वहां पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी और वहां पर वो प्रेसिडेंट थे। और वहां पर हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज स्वामी महाराज जो थे वो तो गुरु महाराज की बहुत तारीफ करते थे कि आप एक ऐसे ब्राह्मण हैं जो कि सब कुछ मैनेज करते हैं। तो इस तरीके से वहां पर दिल्ली में उन्होंने बहुत सारी चीजें शुरू करी, जैसे गली गली जन्माष्टमी, गली गली गांव गांव जन्माष्टमी, गली गली जन्माष्टमी, गांव गांव जन्माष्टमी। क्योंकि जन्माष्टमी से पहले वो ये सब चीजें मतलब एक उन्होंने कृष्ण भावना अमृत को फैलाने का एक ये तरीका निकाला था। इसके बाद जो गुरु महाराज थे उनको एक और सेवा मिली थी। अलीगढ़ में जो मंदिर बन रहा था वो बहुत भव्य मंदिर है और उस मंदिर का जो इनॉग्रेशन होना था वो बहुत बड़े पैमाने में होना था। काफी समय से, काफी महीनों से वहां पर तैयारी चल रही थी, जो कि सब कृतुदास जी गुरु महाराज के अंडर में ही चल रही थी। और
उसके जो उनका जो वो था, उनकी जो सेवाएँ, उन्होंने जो मैनेजमेंट किया था, वो देख कर के जितने भी डिवोटीज़, जितने भी प्रेसिडेंट दिल्ली के हों, नोएडा नोएडा के हों या वृंदावन के हों या और भी शहरों से जो भी आए थे, बाहर विदेशों से जो भी आए थे, उन्होंने कृतदास जी गुरु महाराज की बहुत तारीफ़ करी, उनके मैनेजमेंट की बहुत तारीफ़ करी और कहा कि उन्होंने गुरु महाराज जी ने अलीगढ़ को हरिगढ़ बना दिया। तो इस तरीके से उनकी जो सेवाएँ थी वो काफ़ी चली। 2002 में गुरु महाराज जी ने इनिशिएटिंग गुरु बनकर उन्होंने दीक्षा देना शुरू कर दिया था। अब गुरु महाराज जी ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं जो कि अ, जैसे कि हाँ, गुरु महाराज जी का 2 बातें कहते थे, 3S मतलब हमारी भक्ति में सिंसियरिटी होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, सरेंडर ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक बात और एक इक्वेशन उन्होंने की, सभी जिसकी एक इक्वेशन उन्होंने दी जिसके अंदर सारे स्क्रिप्चर्स का निचोड़ था। वो थी मटेरियल वर्ड माइनस स्पिरिचुअल एजुकेशन इज इक्वल टू डिस्ट्रेस, मटेरियल वर्ड प्लस स्पिरिचुअल एजुकेशन इज इक्वल टू ब्लिस। तो इस तरीके से उन्होंने एक ये इक्वेशन भी दी थी। गुरु महाराज जी ने 24 से भी ज्यादा बुक्स लिखी हैं जिसमें से साधु संग, आनंद की ओर, ब्लिस एंड बियॉन्ड, माया की मार। तो माया की मार ये में तो उन्होंने इतना सब कुछ लिखा है कि माया किस तरीके से हमें धोखा दे रही है, किस तरीके से हमें बांधती है और किस तरीके से इंद्र जैसे बहुत बड़े और कई अनेक विश्वामित्र जैसे गुरु भी जो थे वो माया के जाल में फंस के उनका पतन हुआ और फिर किस तरीके से उन्होंने अपने आप को ग्रो करना शुरू किया। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक बुक्स हैं जो कि गुरु महाराज जी ने लिखी है। एक बुक उन्होंने लिखी है तुलसी महारानी निकुंजों की नियंत्रण, जिसमें कि निकुंज के रहस्य के बारे में उन्होंने लिखा है, तुलसी महारानी का किस तरीके से निकुंज में नियंत्रण है। ऐसे बहुत सारी बुक्स है, कर्म और पुनर्जन्म, इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। तो गुरु महाराज जी का अभी इस समय गुरु महाराज जी वृंदावन में श्रील प्रभुपाद की जो समाधि है उसके इंचार्ज मंदिर, श्रील प्रभुपाद जी की जो समाधि मंदिर है उसके इंचार्ज है। हरे कृष्णा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम।